नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारी जो है वो 3 क्लास पहले हो चुकी है। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। और ये हमारा जो टारगेट था वो हमारा था कि पटवारी एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें वो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यदि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अगर राष्ट्रीय करंट अफेयर शामिल हो तो उसमें आप ये पढ़ सकते हो। यानी सभी एग्ज़ाम के अंदर है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप ये क्लास है वो देख सकते हो। ठीक है, खासकर पटवारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि राष्ट्रीय करंट अफेयर पटवारी के अंदर है और हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है इसके अंदर हम पिछले 7 से 8 महीने का जो है 7 से 8 मंथ की है वो जो घटनाएं हमने इसमें शामिल की है। और इनके अलावा जो है हम कुछ चीज़ें और है वो हम उसमें भी करवा देंगे। ठीक है, और इनकी हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंतर्गत सभी क्लास है इसके अंदर अपलोड है। हमारी पहली क्लास थी वो 2025 के पिछले 7-8 महीने के जितने भी इंडेक्स थे वो इंडेक्स करवाए थे। दूसरी जो हमारी क्लास थी जितनी भी सरकार की जो है स्कीम्स थी योजनाएं थी वो करवा दी। तीसरी क्लास थी हमारे जो सरकार के जो अवार्ड्स है जितने भी पुरस्कार थे वो हमने करवा दिए, यानी पुरस्कार और सम्मान करवा दिए, सरकार की योजनाएं करवा दी और एक जितने भी इंडेक्स थे वो करवा दिए। 3 क्लास अभी तक नेशनल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ से देख लेना। और चौथी क्लास ये आज है जिसके अंतर्गत ये प्रमुख कार्यक्रम सम्मेलन और आयोजन है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फैक्ट, इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बंधु एकेडमी वो भी ज़रूर ज्वाइन करें। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वहाँ ही ज्वाइन करोगे आप तो वहाँ से आपको डेली अपडेटेड रहोगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो पेपर में सीधी छपेगी वो वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करें और इस चैनल को है वो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप वो कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। देखो, 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली हुआ था। देखो किस तरीके से प्रश्न आते हैं। प्रश्न आएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 19वां था जिसकी थीम थी क्रिएटिंग वन फ्यूचर। क्या थीम थी भाई? क्रिएटिंग वन फ्यूचर। आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ। यानी कौन सा सम्मेलन था? 4th सम्मेलन राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया था। आपको याद रखना है कहाँ पर आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली। मतलब आपको जो मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। ये नई दिल्ली और ये भोपाल। याद रखना तीनों कहाँ हुए। मैक्सिमम जो कार्यक्रम आयोजन है उनका कहाँ हुआ यही पूछा जाता है। ठीक है, तो चौथा राष्ट्रीय विज्ञान जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? भोपाल के अंतर्गत हुआ। फिर देखो, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन री इन्वेस्ट, इसको जो शॉर्ट में कहते हैं वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन कहाँ हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, गांधीनगर गुजरात। संस्करण इसका कौन सा? चौथा है। थीम इन्वेस्ट। थीम क्या है भाई? इन्वेस्ट, इनोवेट व इंस्पायर। 3 ये वो थीम है इसकी इन्वेस्ट, इनोवेट और इंस्पायर। ये इनकी क्या है? थीम है। उद्घाटनकर्ता कौन है भाई? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे ने भागीदार देशों के रूप में है वो भूमिका निभाई। ठीक है, तो आप याद रखोगे गांधीनगर गुजरात। चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन। थीम इन्वेस्ट, इनोवेट, एम्पायर। नरेंद्र मोदी उद्घाटन किया था। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे क्या है? भागीदार देश है। फिर आप देखोगे कि सेमिकॉन इंडिया भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका आयोजन हुआ था 11 से 13 सितंबर 2024 को हुआ था। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था और थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। यानी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो ये भी आपको याद रखना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर थीम भी याद रखना। सेमिकॉन इंडिया जो सम्मेलन है वो भी आप याद रखोगे, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद में अगर आप देखोगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो देखो, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा
कौन सा सम्मेलन भाई? सेकंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक कब हुआ था? नई दिल्ली भारत मंडप में आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? नई दिल्ली में। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप याद रखोगे नई दिल्ली, ठीक है, सितंबर में हुआ था। आयोजन नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजन भारत मंडपम दिल्ली, उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी, संस्करण कौन सा है? 8वां है। थीम द फ्यूचर इज नाउ। थीम क्या है भाई? द फ्यूचर इज नाउ। तो ये थीम है, आप याद रखना इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहली बार आयोजित हो रहे वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन किया भाई, ठीक है। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहली बार आयोजित हो रहे वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का क्या किया भाई? उद्घाटन किया है। इसका संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा है वो किया गया है। इसका आयोजन किसने किया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन थी IT, उसके द्वारा है वो इसका आयोजन किया गया था। अब देखो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP16 भाई, COP16 है तो वो है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पर आयोजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखोगे, केली कोलंबिया में 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। पटवारी के अंदर ज्योग्राफी के अंदर भी जैव विविधता टॉपिक है। तो जैव विविधता पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसके बारे में आपको है वो चीज़ें याद रखनी है। इसके अंतर्गत क्या याद रखोगे? केली कोलंबिया 21 अक्टूबर 1 नवंबर, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य केली कोलंबिया के अंदर आयोजन हुआ था जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP16 इसको कहते हैं। थीम भी याद रखोगे, पीस विद नेचर। थीम क्या याद रखोगे भाई? पीस विद नेचर, ये आप थीम याद रखोगे। इस बैठक के साथ कार्टागोना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 11वीं बैठक और नगोया प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 5वीं बैठक भी संपन्न हुई है। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना, एक तो कार्टागोना प्रोटोकॉल और एक नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ज्योग्राफी के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस बार COP16 था, केली कोलंबिया में हुआ था। ये भी आपको याद रखना, ये ज्योग्राफी के अंदर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर पटवारी के लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कब आयोजित हुआ था? तो 22 से 24 अक्टूबर के 2024 के मध्य आयोजित हुआ था और आयोजन स्थल है कजान, रूस। कहाँ है भाई? कजान हुआ था। कजान कहाँ है? रूस में। कजान रूस में है। कौन सा सम्मेलन? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 22 से 24 अक्टूबर के मध्य आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 16वां संस्करण था ब्रिक्स सम्मेलन का। UN ने आमंत्रित संस्था के रूप में भाग लिया और ब्रिक्स पैलेस संवाद में 13 नए ब्रिक्स भागीदार देशों ने भी भाग लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो कजान घोषणा, यानी यहाँ पर जो कजान के अंदर जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वहाँ पर जो घोषणा की गई थी उस घोषणा को कजान घोषणा है वो कहा गया। यानी वित्तीय एकीकरण पर बल देते हुए सदस्य राष्ट्रों के बीच नई भुगतान प्रणाली ब्रिक्स पे प्रस्तुत की गई, जो पश्चिमी इंटरबैंक प्रणाली स्विफ्ट के विकल्प के रूप में कार्य करेगी। यानी जो पश्चिमी जो इंटरबैंक प्रणाली थी स्विफ्ट थी, इंटरबैंक प्रणाली थी, उसके विकल्प के रूप में इन्होंने एक जो है वो लॉन्च की है ब्रिक्स पे लॉन्च की है, जो इनके सदस्य राष्ट्रों के बीच में ये एक नई भुगतान प्रणाली है वो इन्होंने प्रस्तुत की है। ब्रिक्स मेडिकल एसोसिएशन का है इन्होंने क्या करी? गठन करने की घोषणा की है। और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजन किया जाएगा, ये भी इन्होंने कहा है। यानी 16वां कहाँ था भाई? कजान में, रूस के अंदर, और 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ होगा? ब्राज़ील के अंदर होगा। ये इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है, इसे बोलते हैं कजान घोषणा। फिर देखो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। कौन सा संस्करण था? 10th हुआ। तो आप ऐसे याद रखोगे 10th भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। 10th भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कब आयोजित हुआ या कहाँ हुआ? तो वो हुआ गुवाहाटी, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ भाई? गुवाहाटी के अंदर है वो आयोजित हुआ इसका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसका याद रखना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का है वो आयोजन हुआ था भाई, ठीक है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था और वो कहाँ हुआ था? गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो आरोह 2024 क्या है भाई? आरोहा 2024 क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की उन्नति और वैश्विक अवसर, ये पहला भाई इनका सम्मेलन है, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका, ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। किसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? तो आप कहोगे सर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है नई दिल्ली का, उसका यह पहला सम्मेलन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम है समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की उन्नति और वैश्विक अवसर आरोहा 2024। इसका उद्घाटन किसने किया था भाई? तो DY चंद्रचूड़ ने इसका है उद्घाटन किया था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। आयोजनकर्ता भारतीय खाद्य एवं कृषि चैम्बर IIT रोपड़ के संयुक्त सहयोगों से भैया आयोजित हुआ था। सहकारिता गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024, देखो सहकारिता गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का कब आयोजित हुआ था? तो भाई नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया था। आयोजक कौन थे? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को। तो एक तो कौन था भाई? इफ्को था, द्वारा ICA भारत सरकार व भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एवं कृषक भारती को कोऑपरेटिव जो कृषकों है यानी कृषकों है उसके सहयोग से और इफ्को इनके सहयोग से हुआ, ठीक है, यानी भारतीय सहकारी संस्थाओं अमूल एंड कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, कृषकों कंपनी है उसके सहयोग से, और इफ्को है फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इसके सहयोग से इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नवंबर के अंदर आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन इसका नाम है, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024, क्या याद रखोगे? वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। यानी यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम जो सम्मेलन हुए थे वो कहाँ हुए थे भाई? नई दिल्ली में हुए थे। नई दिल्ली के अलावा कुछ 1-2 नोएडा में हुआ था, एक गुवाहाटी के अंदर हुआ था और 1-2 कोई दूसरे गुजरात के अंदर हुआ था। तो इनको आप जो अलग जगह हुए थे वो आपको याद रखना है, बाकी मुख्यतः कहाँ है? सभी नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 आयोजनकर्ता इंटरनेशनल यूनियन के तत्वाधान में भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली, इटली कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली द्वारा, यानी जो है इसका आयोजन करता तो इन संस्थाओं के द्वारा किया गया। हालांकि ये जो है वो नहीं पूछा जाता, यदि इसके अंदर आपको याद रखना है तो एक इटली याद रख ले कि इटली देश की कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हुआ था नई दिल्ली के अंदर वैश्विक मृदा सम्मेलन नई दिल्ली, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। फिर देखें 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान महोत्सव, कौन सा भाई? 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान महोत्सव है जिसका आयोजन स्थल गांधीनगर गुजरात में हुआ था। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, आयोजनकर्ता पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो द्वारा इसका है वो आयोजन किया गया था। गांधीनगर गुजरात में 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान महोत्सव था। उसके बाद में देखो 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था? पाटना राज्य ओडिशा, पार्टनर देश तंजानिया और कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था भाई। कब हुआ था? 28 नवंबर से 25 दिसंबर भाई, ठीक है, याद रखना है 28 नवंबर से 25 दिसंबर। 9th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, 9th अंतर्राष्ट्रीय कौन सा महोत्सव भाई? गीता महोत्सव है। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र, कहाँ हुआ था भाई? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इसका आयोजन है वो हुआ था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, पार्टनर राज्य ओडिशा, पार्टनर देश तंजानिया, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आप देखो 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भाई, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत व्यापार संवर्धन ITPO के तत्वाधान में नवंबर 2025 के अंदर भारत मंडपम नई दिल्ली में कहाँ आयोजन हुआ था भाई? नई दिल्ली में। तो यही बात है कि ये भी कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था, ठीक है। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। विकसित थीम क्या भाई? विकसित भारत @247, ठीक है, 2047 थीम है 2047, विकसित भारत @2047 इसकी थीम है। उद्घाटनकर्ता पीयूष गोयल था भाई, क्या था उद्घाटनकर्ता? पीयूष गोयल, ठीक है, उद्घाटन करते वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। फोकस राज्य था झारखंड, साझेदार राज्य था बिहार एवं उत्तर प्रदेश। उद्देश्य था भारत के आत्मनिर्भर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना भाई, इसका उद्देश्य था
भारत के आत्मनिर्भर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। फोकस राज्य झारखंड, साझेदार राज्य बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, थीम विकसित भारत @2047 थी। उसके बाद में देखो 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन। ठीक है, उससे पहले जो 58वां हुआ था वो अपने राजस्थान जयपुर के अंदर हुआ था, और 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ था वो नवंबर 2024 में भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजन हुआ था। उससे पहले 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन था वो जयपुर में आयोजन हुआ था भाई। ठीक है, 58वां जयपुर में हुआ था और 59वां कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हो रहा है, और अमित शाह ने उद्घाटन किया था भाई इसका। ठीक है, फिर देखो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये पिछली बार किसी एग्जाम में पूछा था, जो पिछला सम्मेलन हुआ था वो पूछा था। 1 जनवरी 2025 को पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ था भाई। कहाँ हुआ था, पटना के अंदर आयोजन हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 85वां सम्मेलन था, और ये कहाँ आयोजन हुआ था भाई, पटना के अंदर आयोजन हुआ था। थीम थी संविधान की 75वीं वर्षगांठ भाई। थीम क्या थी, संविधान की 75वीं वर्षगांठ थी। उद्घाटन था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा, इसका उद्घाटन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। फिर देखो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 फरवरी 2025 में भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, फरवरी 2025 में भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उद्घाटन करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में 30 लाख करोड़ के निवेश पर समझौता हुआ। वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया भाई। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, 2025 को उद्योग एवं रोजगार के वर्ष के रूप में मनाने का इन्होंने निर्णय किया था। फरवरी 2025 में भोपाल के अंदर इसका आयोजन हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फिर देखो बिम्स्टेक युग शिखर सम्मेलन भाई। ठीक है, बिम्स्टेक युग शिखर सम्मेलन है, फरवरी 2025 में गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सदस्य देशों के युवाओं के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना भाई। ठीक है, तो सदस्य देशों के युवाओं के बीच सहयोग और क्षेत्रीय विकास को क्या देना, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। नाम है बिम्स्टेक युग शिखर सम्मेलन, फरवरी 2025 गांधीनगर गुजरात। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एग्जाम बंधु अकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो जरूर ज्वाइन करें। और अभी तक हमारी जो है वो करंट अफेयर्स की 4 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर हमने इंडेक्स कर लिया है, एक में पुरस्कार कर लिया है, दूसरी के अंदर, तीसरी में हमने योजनाएं कर ली, चौथी के अंदर हमने कार्यक्रम और सम्मेलन और आयोजन कर लिए। ठीक है, 4 चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट कर ली है, और ये पिछले 7 से 8 माह की है। यानी आप ये कहें कि अगस्त से लेकर के लगभग जनवरी फरवरी तक, अगस्त से लेकर के लगभग फरवरी तक का करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स इस सीरीज़ के अंदर है, और फरवरी के बाद का जो करंट अफेयर है मैं अगले दूसरी सीरीज़ के अंदर इसमें करवा दूंगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से पटवारी के लिए है, बाकी जो अलग एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये लाभदायक होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।